हेलो बच्चों, क्या हालचाल। देखिए बच्चों, आज हम लोग सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब चैनल पर संकल्प हमारा सीरीज चल रही है। इस सीरीज में पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, समुच्चय सिद्धांत, जो कक्षा 11 का पहला चैप्टर है। और इसके तहत हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? तीसरे लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे भाई। चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए इस लेक्चर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पेन उठा लें और मेरे साथ लेक्चर पढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। वो ये जानना चाहता है कि कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं। कौन से भाई सेट होते हैं? जैसा कि हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़े हैं कि जो सुपरभाषित समूह होते हैं उन्हें हम समुच्चय कहते हैं, जो सुपरभाषित समूह नहीं होते उन्हें हम समुच्चय नहीं कहते हैं। जैसा कि क्या लिखा हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। वो कह रहा है कि जो जे से प्रारंभ होते हैं उन महीनों को आप संग्रहण कीजिए, और स्वाभाविक सी बात है, जे से प्रारंभ होने वाले जो संग्रहण करेंगे वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे, इसलिए समुच्चय होगा। जैसा कि लिखा हुआ है जनवरी, जून, जुलाई, तो इसमें 3 एलिमेंट होंगे जो कि वेल डिफाइंड है, सभी लोग इस समूह को एक जैसा बनाएंगे, इसीलिए ये समुच्चय है। चलिए आगे क्या कर रहा है, भारत देश के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। वो कह रहा है भारत देश में प्रतिभाशाली सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली 10 लेखक बताना है। नहीं बता सकता, मेरे नजरिए से दूसरे 10 लेखक निकल आएंगे, आपके नजरिए से दूसरे निकल आएंगे, तो सेट अलग अलग हो जाएगा। ये सेट अलग अलग हो जाएगा। जब ये सेट अलग अलग हो जाए तो ये सुपरभाषित समूह नहीं है, तो ये समुच्चय निरूपित नहीं करेगा। तो मैं छोटी सी बात लिखूंगा, हम लोग छोटी सी बात लिखेंगे कि समुच्चय नहीं है। ये छोटी सी बात लिखेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी सेट डिफाइन नहीं कर रहा है, ये भी समुच्चय नहीं। इसको भी लिखेंगे समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, आप पता है, यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो सबको पता है, यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो पता है कि आपकी कक्षा में कितने एडमिशन हुए हैं, कौन कौन आपके साथ पढ़ता है, ये पता है। तो ये सुपरभाषित समूह है। इसको मैं यदि तालिका विधि से लिखूंगा तो सारे बच्चों के नाम लिखने पड़ेंगे। एक्चुअली समुच्चय है, पहली बात तो लिखेंगे समुच्चय है। दूसरी बात, इसको मैं निर्माण विधि से ऐसे लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स कक्षा के सभी बालक हैं, सभी बालक हैं। ठीक है भाई। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय है। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं भाई उनको लिख लीजिए। इसको मैं रोस्टर मेथड से भी लिख सकता हूं। रोस्टर मेथड से इसमें क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 100 से कम भरने हैं तो मैं इसको कहां तक ले जाऊंगा बेटा, 99 तक ले जाऊंगा। ये भी सेट बना सकते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, आगे क्या कह रहा है बेटा जरा देखिएगा। वो कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, प्रेमचंद द्वारा जितनी भी उपन्यासें होंगी ना उनका भी डेटा आपके पास उपलब्ध है, सबके पास उपलब्ध होगा। तो ये भी सुपरभाषित है, लेकिन हमें रोस्टर विधि से सारे उपन्यासों के नाम पता होना चाहिए, जो कि हमें सारे उपन्यासों के नाम हमें पता नहीं है। तो हम इसके लिए एक काम करेंगे कि फिर हम निर्माण विधि का प्रयोग करेंगे। एक्स सच दैट एक्स प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, कुछ ऐसा लिखेंगे भाई। सभी समपूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इसको भी आप लिख सकते हैं, यह भी परिभाषित है भाई। 2 4 6 8 10 अपरिमित समुच्चय, ऐसा चलेगा भाई। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जैसे आप ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में कितने प्रश्न आएंगे इसका भी डेटा हमारे पास उपलब्ध है, आपको पता होगा कितने क्वेश्चन है। तो ये भी सुपरभाषित है, ये भी सुपरभाषित है। तो मैं इसको भी कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एक्स सच दैट एक्स इस अध्याय में आने वाले प्रश्न, आने वाले
प्रश्न है, ठीक है भाई। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं, ये भी समुच्चय नहीं। खतरनाक जानवर सबके नजर में अलग अलग होते हैं, तो ये भी समूह सुपरिभाषित नहीं बनेगा, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि ए एक सेट है, इस पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों के उपयुक्त प्रतीक बिलोंग और डज नॉट बिलोंग। बेटा ये डज नॉट बिलोंग है भरना, कुल मिला के बिलोंग और डज नॉट बिलोंग हमें भरना है। तो क्या करेंगे, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग की कहानी क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। यदि कोई अवयव समुच्चय में उपस्थित है तो बिलोंग होगा, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग होगा। क्या आपको पता है कि 5 इसमें है तो बेटा ये बिलोंग होगा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, 5 बिलोंग ए लिखेंगे। 8 नहीं है तो इसको लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग ए। ये 0 भी नहीं है बेटा तो 0 डज नॉट बिलोंग ए। 4 है, देखिए 4 है तो यहां पे आप बिलोंग लिखेंगे, ऐसे ऐसे बिलोंग लिखेंगे। 2 भी है तो यहां पे भी बेटा बिलोंग लिखेंगे। 10 नहीं है, देखिए इसमें 10 नहीं है तो इसको बेटा डज नॉट बिलोंग लिखेंगे। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। जो है तो बिलोंग है, जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग है। यदि सदस्य हैं तो बिलोंग करते हैं, यदि नहीं है तो डज नॉट बिलोंग करेंगे। ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है, तालिका या रोस्टर रूप का मतलब होता है कि सभी अवयवों को एक धन कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा का चिन्ह लगा देना है। तो हम करेंगे क्या, जैसा कि पहला सवाल पढ़ रहे हैं, x एक पूर्णांक संख्या है जबकि x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। जैसा कि आपको पता है यदि मैं नंबर लाइन में खेल करूं तो यदि यहां -3 होगा तो इसके बाद -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे, फिर बेटा ये पॉजिटिव वाले नंबर आना शुरू होंगे। यहां 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसा चलता जाएगा। तो इसको जैसे मुझे ये देखिए निर्माण विधि को मुझे रोस्टर विधि में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, एक सेट बनाऊंगा। ये पहला पार्ट चल रहा है भाई, एक सेट बनाऊंगा और इस सेट में ये क्या कह रहा है, -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा पहला जो इंटीजर नंबर होगा -2 होगा। तो इसमें बेटा मैं -2 भरूंगा, फिर इसके बाद -1 0 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 भरूंगा। देखिए 7 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, 7 से छोटा लेना इंटीजर, विशेष ध्यान रखें। फिर मैं आपको बता दूं मुझे करना क्या है बेटा, 7 से छोटा लेना है, छोटा लेना है। तो 7 तक नहीं पहुंचना, 6 के पहले खत्म, 6 में खत्म करना, सॉरी। चलिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है बेटा, वो क्या कह रहा है कि x संख्या 6 से कम एक नेचुरल नंबर है। मतलब x है क्या, x है एक नेचुरल नंबर जो 6 से कम है। तो क्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो क्या इसी x की जगह 1 नहीं डाल सकता मैं, फिर x की जगह 2 डालूंगा, फिर 3 डालूंगा, फिर 4 डालूंगा, फिर 5 डालूंगा। उम्मीद है इस बात समझ में आ गई होगी। फिर ध्यान सुने, देखिए क्या क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसके अलावा मैं नेचुरल नंबर नहीं डाल सकता हूं क्योंकि उसने बोला है कि 6 से कम नेचुरल नंबर होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग रोस्टर विधि से, रोस्टर रूप में लिखना और निर्माण विधि से रोस्टर रूप में ऐसा बनाते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी मुझे रोस्टर रूप में लिखना है, ये क्या लिखा हुआ है, x एक ऐसा एलिमेंट है सेट सी का x एक ऐसा एलिमेंट है कि जो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। वो कह रहा है कि 2 डिजिट का एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी इकाई और दहाई, वंस और टेंस को ऐड कर दूं तो उसका योगफल 8 होना चाहिए। वो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो बताइए और उसको रोस्टर रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो मैं आपको बता दूं इसको क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप 17 लिखेंगे। जरा ध्यान सुनिएगा, 17 का मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 और 7 को यदि मैं जोड़ूंगा, देखिए इसको जोड़ के जरा देखिए, 1 और 7 को जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। वही तो कह रहा है ना, 17 2 डिजिट नंबर है और वंस और टेंस को यदि ऐड कर रहा हूं तो 8 बन रहा है। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे कि जिनका योग 8 आ जाए, उनको यहां एलिमेंट के रूप में सेट में लिखना है। तो मुझे बताइए अगला क्या होगा बेटा, 26, 2 और 6 जोड़ूंगा 8। अगला सोचिए, अगला ये 35 होगा, 5 3 8, फिर 44 होगा बेटा। 44 के बाद
50 53 होगा, 53 53 के बाद 62 होगा, 62 के बाद बेटा 71 होगा, लेकिन एक नंबर 80 भी होगा। 80 क्यों होगा? क्योंकि 80 एक नेचुरल नंबर है और 8 प्लस 0 जोड़ता हूं तो 8 होगा। तो क्वेश्चन की तमन्ना है कि 2 अंकों की ऐसी नेचुरल नंबर बताइए जिसके डिजिट जोड़ दूं, इकाई और दहाई के अंक जोड़ दूं तो 8 होने चाहिए, जो कि ऐसा उत्तर आ गया। अच्छा, इसका ये तीसरा पार्ट था बेटा। चौथे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। एक ऐसी अभाज्य संख्या हमें यहां भरनी है जिससे 60 कटता हो। तो आपको पता है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो कौन होती है बेटा अभाज्य संख्या? एक 2 होती है, 2 से 60 कट रहा है। 3 भी लेंगे बेटा क्योंकि 3 से 60 कट रहा है 20 बार। इसके बाद बेटा 5 भी लेंगे क्योंकि 5 से भी 60 कट रहा है। आगे यदि अभाज्य संख्याएं आप भरेंगे तो वो 60 से कैंसिल आउट नहीं होगा, वो नंबर 60 को नहीं काट पाएगा, इसलिए केवल इतना ही भरेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। सब लोग कॉपी करिएगा, नोट्स जरूर बनाना है बेटा, ठीक है ना बेटा, नोट्स बनाना है। इसको ना बेटा लिखिएगा, तो मैं समझाने के लिए कह रहा था आपको, ये कॉपी करना है ये। हाँ, इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमसे किस तरह की बातें कर रहा है, इस बात को भी हम देखते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अच्छा, वही सवाल चल रहा है, उसके पार्ट चल रहे हैं। अब इसको जैसे मैं इसको चलेंगे भाई, अब ये चौथे पार्ट में सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ई सेट है, और जैसा कि ये टेक्नोमेट्री एक वर्ड एक शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द के जो लेटर है ना, इस शब्द के जो एक एक स्पेलिंग है ना, वही इसके सदस्य या एलिमेंट कहलाएंगे। जैसा कि मैंने क्लास पिछले लेक्चर में मैंने बताया है आप लोगों को कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है और किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है। एक से ज्यादा बार स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आपको पता है टी लिख दिया जाए, आर लिख दें, आर के बाद बेटा आई लिख दें, आई के बाद बेटा जी लिख दें, जी लिख दें बेटा, जी के बाद बेटा ओ लिख दें, ओ के बाद बेटा एन लिख दें। अब दोबारा बेटा इसको ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख गया। फिर इसके बाद बेटा एम लिख दें, एम के बाद बेटा ई लिख दें। अब बेटा इस टी को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे इस टी को? क्योंकि एक बार लिख गया है। आर को भी नहीं लिखेंगे बेटा। अब मैं वाई को लिख दूं, तो जैसे बेटा वाई को लिखूंगा तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं आपको समझा दूं, कुछ ऐसा लिखते हैं। हमने सीखा क्या है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, एक एलिमेंट को बेटा एक ही बार लिखना है। ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक। अच्छा, एक डाउट और नहीं होगा। अभी आप पिछले लेक्चरों में पढ़े हैं कि एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एक्चुअल जब एलिमेंट मानते हैं तो स्मॉल लेटर में मानते हैं। और ये टेक्नोमेट्री की जो स्पेलिंग दिया हुआ ना, शब्द की जो स्पेलिंग दिया हुआ है वो ऑलरेडी कैपिटल लेटर में दिया है, तो मेरी मजबूरी है इन एलिमेंटों को कैपिटल लेटर में लिखने का। चलिए, इसी क्रम में मैं अगला सवाल भी जल्दी से आपको समझा देता हूं। ये एफ बराबर क्या होगा? देखिए, इसकी स्पेलिंग पकड़िए, बी, कामा जरूर लगाएगा बेटा। एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामा लगाते। ये बेटा 2 टी है, देख रहे हैं आप, 2 टी है, तो 2 टी में 1 टी भरेंगे। फिर इसके बाद बेटा ई आ चुका है, इसको नहीं भरेंगे, इसको भरेंगे बेटा आर। ये कुछ ऐसा आ गया क्वेश्चन। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा भाई। निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण विधि में लिखिए। अब कहानी क्या है कि रोस्टर विषय में निर्माण विधि में लाना है। अब ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। ये सवाल जरा समझिएगा, पहले पार्ट समझते हैं। देखो, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ए इक्वल टू एक सेट है 3, 6, 9 और 12। ये समझने योग्य विषय है, जरा समझेंगे। 3 का मल्टीपल है, 3 का टेबल है, एक्चुअल देखा जाए तो 3 का पहाड़ा जैसे। तो इस चीज को हम समझेंगे ये क्या चल रहा है भाई, इस चीज को हम समझेंगे ये क्या चल रहा है। अब कैसे समझेंगे जरा समझिएगा। अब ये देखिएगा, मान लेंगे कि x एक एलिमेंट है, मान लेंगे बेटा x एक एलिमेंट है और x इक्वल 3n है, मतलब 3 का मल्टीपल है। अब n क्या क्या ले सकते हैं? n की जगह 1 डालूंगा तो 3 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 9 आ जाएगा, 4 डालूंगा तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि n क्या है बेटा, 1 से लेकर बेटा 3 तक डाल सकते हैं बस। जैसे मैं 1 डालूंगा तो 3, 2 डालूंगा 6, 3 डालूंगा 9 और 4 तक डालना बेटा, 4 तक, 4 तक डालना बेटा, 4 तक। वन से शुरू करना बेटा, 1 से, और ये 4 तक डालना। फिर जरा समझिए,
x की जगह 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये भी लिखना जरूरी है कि जहां n क्या है, n नेचुरल को बिलोंग करता है। नेचुरल का मतलब 1 2 3 4 5 डालेंगे, ऐसे डालना है 1 से लेकर 4 तक गिनती, कोई दशमलव की संख्या नहीं डालनी है, n नेचुरल को बिलोंग करता है। चलिए जैसे दूसरे पार्ट में समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा पार्ट जैसे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 4 8 16 32। इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझिएगा, ये क्या चल रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। देखिए भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लेते हैं कि x एक एलिमेंट है, मान लेते हैं कि x एक एलिमेंट है और x सच दैट ऐसा है कि x इक्वल टू 2 की पावर n है, कामा। अब समझिएगा, जहां n का मान, फिर से वही कहानी होगी, n का मान 1 से लेकर 5 तक डालना है। जैसे मैं n की जगह 1 डालूंगा तो 2 की पावर 1 होगा, वैल्यू 2 आ जाएगी। n की जगह 2 डालूंगा तो 2 की पावर 2 होगा, 4 आएगी। n की जगह 3 डालूंगा तो 2 की पावर 3 8 होगी। n की जगह 4 डालूंगा तो 2 की पावर 4 16 होगा। और जैसे बेटा मैं n की जगह, ध्यान से देखिए जरा, जैसे बेटा मैं n की जगह इस n की जगह 1 डालूंगा तो ये निकल के आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 डालूंगा 8 आ जाएगा, 4 डालूंगा 16 आ जाएगा, 5 डालूंगा तो 35 आ जाएगा। तो n की जगह 1 से लेकर 5 तक डालना, लेकिन 1 के बाद सीधे 2 डालना है। इसका मतलब कि n फिर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, फिर लिखेंगे n फिर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर कह रहा है इसको निर्माण विधि पे लिखिए। कोई बात नहीं, निर्माण विधि पे लिखे देना। जैसा कि देख रहे हैं, ये तीसरा पार्ट जरा मैं समझाता हूं आपको। 2 पार्ट अभी किए हैं बेटा। कैपिटल एच कल टू क्या दिए बेटा, 5 25 125 दिए बेटा, फिर 625 दिए भैया। समझ में आ रहा? अब इसको मैं क्या लिखूंगा, मान लेता हूं कि x एक एलिमेंट है और ये बेटा है क्या, ध्यान सुनना, ये है क्या आपको पता है 5 की पावर 1 5 होगा, 5 की पावर 2 25 होगा, 5 की पावर 3 125 होगा और 5 की पावर 4 625 होगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो x का डेटा है वो 5 की पावर n के बराबर है, जहां n की जगह मैं डेटा 1 2 3 4 लिख सकता हूं, अर्थात n की जगह मैं 1 से 4 तक डालूंगा। फिर ये बात लिखूंगा कि जहां n बिलोंग नेचुरल को करेगा, ये जरूर लिखेंगे। देखिएगा, n की जगह जैसे मैं 1 से लेकर 4 तक का डेटा डालूंगा तो 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। 2 डालूंगा यहाँ पे बेटा, देखिए ध्यान से, यदि मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। यदि बेटा मैं यहाँ 3 डालूंगा तो 125 आ जाएगा। 4 डालूंगा तो आपको दिख रहा होगा 625 आ जाएगा। इसी क्रम में यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा कि 2 4 6 ऐसे बेटा अपरिमित समुच्चय जिसको गिना नहीं जा सकता। इसको जब मैं निर्माण विधि में लिखूंगा तो मान लूंगा x एक एलिमेंट है, स्मॉल लेटर में x मानेंगे, जहां x एक सम, जहां x एक जहां x एक सम प्राकृतिक संख्या है। चलिए बेटा कॉपी कर लें। क्या लिखें बेटा, जहां x एक सम प्राकृतिक संख्या है। क्या लिखना बेटा, जहां x एक सम प्राकृतिक संख्या है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा, अगले पार्ट की यदि बात करूं मैं, तो ये सेट लिखा हुआ है, दिमाग लगाइए बेटा। क्या लिखा है, सेट 1 4 9, आगे 9 के बाद बेटा 16 होगा। ये जाते जाते बेटा 100 है। ये थोड़ा देखिएगा, आप लोग एनसीईआरटी की बुक देखिएगा, ये 100 है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो बेटा क्या है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, दिमाग लगाएंगे। इसको हम कैसे कैसे भरेंगे। जैसे मान लेते हैं कि x एक एलिमेंट है, मान लेते हैं बेटा x एक एलिमेंट है। अब जब बेटा x एक एलिमेंट है तो x है क्या, x बेटा n स्क्वायर के बराबर है, x n स्क्वायर के बराबर है। n देखिए, n की जगह जैसे 1 डालूंगा तो
जैसे जैसे मैं n की जगह 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 9 आ जाएगा, 4 डालूंगा। इसका मतलब n है क्या? n बेटा 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं। कैसे नंबर है बेटा? देखिए n की जगह 1 डालूंगा 1 स्क्वायर 1, 2 डालूंगा 2 स्क्वायर 4, 3 डालूंगा 3 स्क्वायर 9, 4 डालूंगा 4 स्क्वायर 16, डॉट डॉट में जब जिस दिन 10 डालूंगा तो 10 स्क्वायर 100 आ जाएगा। लेकिन फिर वही कहानी समझ लीजिए कि n एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। यहां पे जो n का डेटा डाल रहे हैं वो नेचुरल नंबर डाल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं बेटा कि जहां n बिलोंग नेचुरल है, इसको जरूर लिखें n बिलोंग नेचुरल है। उम्मीद है कि आपको तालिकाविद से निर्माणविद और निर्माणविद से तालिकाविद दोनों समझ में आ गई होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर मेथड दोनों बनाना आ गया होगा। ये आपके 11वीं के पेपर में 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसी क्रम में मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। निम्नलिखित समुच्चय के सभी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब रोस्टर मेथड में लिखना है। क्या लिखना बेटा? रोस्टर मेथड में पूछ रहा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा रोस्टर मेथड पे लिखिए। अब क्या करेंगे बेटा? दिमाग लगाइएगा। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसको रोस्टर मेथड पे लिखना। रोस्टर मेथड का मतलब होता है कि जो ये गुण का वर्णन किया है उस गुण का वर्णन पकड़ के मुझे एलिमेंट पकड़ना है। स्पष्ट लिखा है x एक विषम प्राकृतिक नंबर है। नेचुरल तो है लेकिन नेचुरल में ऑड नंबर भरने। ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद बेटा 7 एंड 7। अपरिमित समुच्चय है जिसको गिना नहीं जा सकता बेटा। समझ में आ गया हो बेटा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? x एक पूर्णांक है। ध्यान सुनना, x एक इंटेजर है, x एक इंटेजर है और x का मान देखिए -12 से बड़ा है और +9/2 से छोटा है। मैं कह सकता हूं कि -0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। यदि मैं नंबर लाइन की बात करूं, दिमाग लगाइएगा, तो यदि यहां -2 है, यहां पे -1 है, यहां पे 0 है, तो क्या आपको पता है यहां पे -1/2 होता है? -1/2 है, आगे 1 2 3 4 और ये 5 होगा। यहां पे मैं आपको बता दूं 9/2 होता है। 9/2 का मतलब 4.5 होता है भाई। तो जरा समझिएगा, वो कह रहा है कि यहां से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो यहां से बड़ा इससे छोटा बेटा कौन कौन नेचुरल नंबर आ रहे हैं? सॉरी, पूर्णांक नंबर आ रहे हैं। पूर्णांक नंबर आ रहे हैं बेटा 0 1 2 3 4। तो रोस्टर मेथड में कह रहा है x एक पूर्णांक है, इससे बड़ा इससे छोटा कौन कौन से बेटा नंबर आएंगे? तो सीरियस होकर सुनिएगा, नंबर लाइन पे देखिएगा 0 1 2 3 और 4 होंगे। यही बेटा इसका उत्तर हो गया। बहुत सरल है सेट थ्योरी। यदि आपके बेसिक क्लियर है ना तो गणित चल पड़ेगी आगे। चलिए बढ़ाते हैं, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। जैसा कि देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ बेटा? सी, ये ऐसा कर्ली ब्रैकेट है बेटा, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान 4 या 4 से छोटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि x की जगह एक इंटेजर नंबर लेना है और जो x स्क्वायर का जो मान है ना, जो x स्क्वायर का मान है वो 4 होगा या फिर 4 से या फिर x स्क्वायर का मान, क्वेश्चन कह रहा है x स्क्वायर का मान 4 से कम है। क्या कहानी भैया? 4 से 4 या 4 से कम। वो कह रहा है एक्स स्क्वायर की जगह क्या क्या डालूं कि उत्तर 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए? क्या आपको पता है एक्स की जगह -2 डाल दें या एक्स की जगह +2 डाल दें, दोनों को उत्तर 4 आएगा। एक्स स्क्वायर का उत्तर 4 आ जाएगा भाई। एक तो इंटीजर ही डालना है, तो एक तो ये हो गया भाई। दूसरी बात, एक्स की जगह -1 डालूं या एक्स की जगह +1 डालूं, दोनों अवस्था में एक्स स्क्वायर का उत्तर 1 आएगा भाई। और क्या हो सकता है बेटा? x की जगह यदि 0 डालूंगा तो x स्क्वायर का उत्तर 0 आ जाएगा। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कौन कौन नंबर ले रहा बेटा? 0 -1 +1 -2 +2। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं बेटा? पहली बात तो -2 ले रहा है, -1 ले रहा है, 0 भी ले रहा है, 1 रहा है, 2 ले रहा है। इसके अलावा कोई भी इंटीजर नंबर डालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेटा 4 से बड़ा हो जाएगा, जो कि मुझे 4 से बड़ा नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। इसको भी रोस्टर मेथड पे लिखना है भाई। तो अभी अभी ताजा समाचार है भाई, हमें पता है रोस्टर मेथड में कुछ नहीं करना, इनके लेटर इनकी स्पेलिंग लिखना है। लेकिन यल 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिखेंगे LO
वाई ए, खत्म। इतना छोटा सा क्वेश्चन है भाई, इतना छोटू क्वेश्चन कौन करता है भाई। क्या लिखा हुआ है, ई एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, अर्थात वो महीने लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हो, अर्थात 28 दिन 29 दिन वाली फरवरी भी चल जाएगी, बाकी 30 दिन वाले लाना है। तो क्या आपको पता है इसमें क्या क्या होते हैं बेटा, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं बेटा। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अंगों को सूचीबद्ध कीजिए, मतलब के पहले कह रहा है इसको रोस्टर मेथड बनाना है। के पहले कितना अंग्रेजी वर्ड माल आ रहा है, के पहले उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं। अब मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। के मत लिखेगा बेटा, के पहले जितना अल्फाबेट आ रहा है उसको लिखना है। सवाल ये भी बेटा खत्म हो गया। क्या आपको पता है इस निर्माण विधि से रोस्टर विधि में लिखने के लिए रोस्टर विधि में सारे एलिमेंटों को पता होना चाहिए बेटा। ये बेटा आज का अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और कल के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। चलिए, अब है क्या बेटा ना, कंपेयरिंग वाली बात हो रही है। हमने थ्योरी में भी आपको बताया था कि कंपेयर कैसे करना है। इधर बेटा रोस्टर मेथड लिखा हुआ है और इधर आपका निर्माण विधि लिखा हुआ है, तो इसको मैच करना है। ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण विधि में वर्णित है, समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इनका मिलान सही करना है। क्या आपको पता है, ये तो पता चल ही रहा होगा, तीसरा वाला ये मैथमेटिक्स वाला है, तो बेटा ये तो इसके साथ मैच हो गया। ठीक। अच्छा, ये क्या कह रहा है, सी वाला पार्ट देखिए, x एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं ये बी वाला देखिए, x 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या आपको पता है 1 3 5 7 9 ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ये इससे मैच हो गया बेटा, ये इससे हो गया। आ रहा बेटा समझ। आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए वाला पार्ट देखिए, x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। वो अभाज्य संख्या है जिससे 6 कट जाए, तो इसको नहीं ले सकते, इसमें 1 है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। तो क्या आपको पता है 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 2 से भी 6 कट रहा है और 3 से भी 6 कट रहा है, तो बेटा ये इसके साथ मैच हो गया। अब बेटा एक ही बचा है, कह रहा है कि ये वाला बता सी पार्ट, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। x एक प्राकृतिक है, 1 2 3 6 सब प्राकृतिक संख्या है, 1 से भी 6 कट रहा है, 2 से भी 6 कट रहा है, 3 से भी 6 कट रहा है, ये कट रहा है बेटा, तो ये इससे ये मिल गया बेटा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ। कृपया नोट्स बना के रखिएगा। यदि किसी को कोई समस्या हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज, कॉल, और आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। चलिए मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।